हेलो फ्रेंड्स, ग्रो नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे डरावनी जगह के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भूत प्रेतों का साया। हाँ जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे डरावनी स्थानों में से एक है भानगढ़। भानगढ़ का भूतिया शहर सबसे डरावनी जगहों में से। भानगढ़ के प्रेतवादित किले में इसके साथ कई कहानियां जुड़ी हुई है। उन पर विश्वास करना, सच में ये किला वास्तव में भूतिया या प्रेतवादित है, और यह ऐसी कहानियां हैं जो बरसों से प्रचलित है। उन लोगों के दावों का समर्थन करने के लिए सबूत है जो कहते हैं कि जिन लोगों ने अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश की है, या तो वो लापता हो गए या किसी भी चीज़ को समझने के लिए सक्षम नहीं रहे। तो चलिए जानते हैं भानगढ़ के किले की कहानी। भारत में राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमा पर स्थित है भानगढ़ का किला। भानगढ़ की कहानी रहस्यमय और बड़ी ही रोचक है। 1573 में आमेर के राजा भगवत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई भान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास स्थान बना लिया था। तो जानते हैं भानगढ़ कैसे बना भूतिया नगर। एक श्राप के कारण बना भूतों का भानगढ़। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी खूबसूरती के चर्चा पूरे राज्य में थी। राजकुमारी एक बार अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई थी। बाजार में वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू को सूंघ रही थी। उस समय उस दुकान से कुछ दूरी एक तांत्रिक सिंधु सेवाड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। वो राजकुमारी के रूप को देखकर मोहित हो गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। सिंधिया उसी राज्य का रहने वाला था और वो काले जादू में महारथी था। एक दिन जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र महल जाता था, उस दिन तांत्रिक ने उस दुकान में जाकर रत्नावली को भेजे जाने वाले इत्र की बोतल पर काले जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। राजकुमारी के विश्वास पात्र को इस बात का पता चल गया तो उसने राजकुमारी को बता दिया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चली तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर पर फेंक दी और शीशी टूट गई और पूरा इत्र पत्थर पर बिखर गया। इत्र पर काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवाड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवाड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में भटकती रहेगी। तांत्रिक के मरने के बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ और भानगढ़ के किले के सारे लोग मर गए। इनमें से राजकुमारी की भी मृत्यु हो गई। लोग कहते हैं कि एक किले में इस तरह इतने लोगों के साथ मरने के बाद चित्कार मच गया और अब उन सब की आत्माएं इस किले में घूमती रहती है। एक श्राप की वजह से पूरा नगर बर्बाद हो गया। इस ही श्राप की वजह से आज भी लोग इस बात को लेकर भय में है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। यहाँ पर बहुत ही भयानक, नकारात्मक और नेगेटिव एनर्जी पाई जाती है और यहाँ की गांव वालों और लोगों द्वारा असामान्य घटनाओं की पुष्टि भी की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात में किले में प्रवेश करने से मना किया है। ASI द्वारा किसी को भी सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अब ये किला भारत सरकार की देखरेख में आता है। इस सब के बावजूद भी यह प्राचीन किला पर्यटन की दृष्टि से लोगों की पहली पसंद बना हुआ है और रोजाना सैकड़ों पर्यटक इस वीरान नगर को एक नज़र देखने के लिए ज़रूर आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।